8 मई 2026 की उस रात जब ओडिशा के आसमान में एक तेज रोशनी की लकीर ऊपर उठी, तो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर पश्चिम बंगाल तक लाखों लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा और वीडियो बनाने लगे। सोशल मीडिया पर वो वीडियो तूफान की तरह वायरल हुए। विदेशी डिफेंस एनालिस्ट अपने स्क्रीन से चिपक गए। चीन के सरकारी मीडिया ने चुपचाप उस लॉन्च को नोट किया और पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हलचल मच गई। लेकिन भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की तरफ से पूरे घंटों तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। यह चुप्पी क्या थी? डर की, या दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने की सोची समझी रणनीति की? और जो सवाल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डिफेंस सर्किल्स में घूम रहा था वो ये था कि क्या यह वही मिसाइल थी जिसका पूरी दुनिया को डर था, अग्नि 6? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मिसाइल टेस्ट की जिसने एक झटके में चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका की भी नींद उड़ा दी। और सीएच में ये भी जानेंगे कि अग्नि 6 आखिर कहाँ खड़ी है और उसका इंतजार अब कितना और है। पहले जानते हैं असल में हुआ क्या। 8 मई 2026 को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत ने एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। ये कोई साधारण मिसाइल टेस्ट नहीं था। इस मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम लगा हुआ था। अब ये MIRV क्या भला है? सीधे शब्दों में समझें तो एक ही मिसाइल से एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स को अलग अलग वॉरहेड्स से हिट करने की क्षमता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार इंडियन ओशन रीजन में बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले अलग अलग टारगेट्स पर मल्टीपल पेलोड्स को सटीकता से गिराया गया। ग्राउंड और शिप बेस्ड टेलीमेट्री स्टेशंस ने पूरी ट्रेजेक्ट्री को लिफ्ट से इम्पैक्ट तक ट्रैक किया। फ्लाइट डेटा ने कंफर्म किया कि सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री पार्टनर्स को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बड़े पैमाने पर एनहांस करती है। अब वो असली सवाल जो सबके दिमाग में था, डीआरडीओ चुप क्यों था? लॉन्च 8 मई को हुआ लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन आई 9 मई को। उन घंटों के बीच एक डिफेंस से सोर्स ने मीडिया को बताया था कि ये अग्नि 6 जैसा नहीं लगता, लेकिन ये मिसाइल ICBM कैटेगरी की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बस यही एक लाइन काफ़ी थी पूरी दुनिया की एनालिटिकल कम्युनिटी को हिला देने के लिए। उस चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। यह भारत की एक नई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जिसे एक्सपर्ट्स टेस्ट फर्स्ट अनाउंस लेटर कहते थे। उनकी कल्पनाओं को चलने दो, सस्पेंस बनने दो, फिर कंफर्म करो। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसी प्रेस रिलीज से कहीं ज़्यादा पावरफुल और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने आप अनुमान लगाने लगती हैं और वो अनुमान अक्सर असलियत से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट की टाइमिंग भी बहुत को कह रही थी। ये लॉन्च 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी के ठीक आसपास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर वही था जब भारत ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में उस ऑपरेशन की एनिवर्सरी खिलाफ ट्राई सर्विस प्रेसरी के आसपास एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट करना यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक कैलकुलेटेड डॉक्ट्रिन मैसेज था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस टेस्ट को भारत की ग्रोइंग थ्रेट परसेप्शन से जोड़ा, जिसे डिफेंस एनालिस्ट ने चीन की न्यूक्लियर एक्सपेंशन और हिमालयन फ्रंटियर पर बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी का इनडायरेक्ट रेफरेंस माना। समझ गए ना? भारत ने बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या यह अग्नि 6 थी? तकनीकी रूप से नहीं। ये एडवांस्ड अग्नि 5 का MIRV कैपेबल वेरिएंट था। मार्च 2024 में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का पहला MIRV टेस्ट किया था, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिनके पास ये 2026 का टेस्ट उसी प्रोग्राम की बढ़ती मैच्योरिटी का डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन असली अग्नि 6 कहाँ है? डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में खुद कहा था कि हमने सारी ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर ली है, यह सरकार का डिसीजन है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी हम तैयार हैं। अग्नि 6 की एक्सपेक्टेड रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर के बीच है, जो एक थियोरेटिकल प्रोजेक्शन है और डिफेंस एनालिस्ट का एस्टिमेट है, ऑफिशियल कॉन्फर्म्ड फिगर नहीं। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होगी और एनहांस्ड सर्वाइबिलिटी फीचर्स होंगे जो इसे इस देश के इतिहास का सबसे एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक सिस्टम बनाएंगे। दोस्तों, अब इंटरनेशनल रिएक्शंस पर आते हैं। चीन की टेंशन। सबसे रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुमान के मुताबिक चीन के पास 500 से
ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो अपना आर्सेनल तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है, जो चीन के बड़े शहरों को रेंज में लाती है। अब MIRV के साथ एक ही मिसाइल से शंघाई और कई दूसरे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एक साथ एक अटैक थ्योरेटिकली पॉसिबल हो जाता है। चीन के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास अब एक असली काउंटर वेट है। पाकिस्तान के लिए ये और भी डायरेक्ट मैसेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिलेशंस पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है और इस टेस्ट ने साफ कर दिया है कि भारत की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी की सोच से भी आगे निकल चुकी है। और अमेरिका यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। अमेरिका और भारत क्वाड और डिफेंस पार्टनरशिप्स के जरिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन अग्नि 6 की प्रोजेक्टेड रेंज अगर 10,073 किलोमीटर तक जाती है तो ये थियोरेटिकली यूएस टेरिटरी को भी रेंज में लगती है। ये ले कोई बम डायरेक्ट थ्रेट नहीं है तो कई ये शिफ्ट वाशिंगटन के, लेकिन ग्लोबल न्यूक्लियर रिलेशंस का ये वेट के डिफेंस प्लानर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक जाते हैं इवेल्युएट कर हैं और देखते हैं ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। अग्नि 1 की रेंज करीब 700 किलोमीटर थी, अग्नि 2 2, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000 और अग्नि 5 ने 5000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज के साथ भारत को असली ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाया। फरवरी 2026 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने अग्नि 3 का ट्रेनिंग टेस्ट भी किया था, जो ये दिखाता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी पैरेलल में चल रहा है। ये सिर्फ लैब में मिसाइल बनाने की बात नहीं है, बल्कि असल में उसे फील्ड में डिप्लॉय करने की तैयारी है। यही फर्क है सपने देखने और सपने पूरे करने में। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ पर आधारित है, मतलब भारत पहले अटैक नहीं करेगा, लेकिन इसी पॉलिसी को क्रेडिबल बनाने के लिए MIRV जैसी टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। मैसेज ये है कि अगर कोई देश पहले अटैक करके भारत की मिसाइल्स को तबाह करने की कोशिश भी कर तो बचे हुए सिस्टम्स का जवाब इतना ओवरवेलमिंग होगा कि कोई भी इस रिस्क को लेने से पहले 100 बार सोचेगा। यही क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का असली मतलब है। मिलकर जो ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड की है वो दशकों की रिसर्च, सैकड़ों असफलताओं और फिर वापस उठकर कोशिश करने का नतीजा है। वो देश जो कभी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, आज खुद उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी देखकर बाकी दुनिया अपनी कैलकुलेशंस बदलती है। अग्नि 6 अभी सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन एक बात है कि जब वो आएगी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस और बड़े पैमाने पर शिफ्ट होगा और उस दिन दुनिया एक बार फिर ध्यान से देखेगी और भारत एक बार फिर शायद चुप रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।